हेलो गाइस, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, अब सारे त्योहार ख़त्म हो गए हैं। और सबसे मेन चीज़, हमारे घर जो गेस्ट्स आए हुए थे, मेरी दीदियाँ आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, वो सब वापस चले गए हैं क्योंकि सबको अपने अपने काम करने हैं। ज़्यादा दिन तो कोई किसी के घर नहीं रह सकता। बट गाइस, घर जो है वो बहुत अकेला लग रहा है। कल तो निहित ने छुट्टी की थी तो कम से कम वो घर पे था। आज वो भी चला गया है। तो आज घर जो है इतना खाली खाली लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, घर काटने को दौड़ रहा है। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं थोड़ा सा आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ। तो गाइस, घर के सारे काम तो लगभग हो चुके हैं। घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। और क्या कहते हैं, बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं। और खाना भी बन चुका है। खाने में मैंने आज आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। तो खाना भी हो चुका है। बर्तन मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं ताकि वो सूख जाए, तो फिर बर्तन लगाऊंगी। और गाइज, आप बताइए, आप लोगों के यहाँ कैसा चल रहा है? आप तो त्योहारों में आज छठ पूजा है, तो आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज, हमारी सोसाइटी में भी छठ पूजा मनाई जाती है। तो कुछ लोगों ने रखे होंगे व्रत वगैरह, तो वो लोग आज व्रत में होंगे और कल सुबह वो अर्घ देकर और अपनी छठ पूजा कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अब गुरपूरब की वेट है। फिर गुरपूरब आने वाला है क्योंकि पंजाब में तो गुरपूरब बहुत ज़्यादा दिवाली की तरह ही मनाया जाता है। क्योंकि दिवाली क्योंकि पंजाब में सिख बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए गुरपूरब की धूम वैसे तो पूरे देश में ही होती है, बट पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है। और बताइए गाइज। आज मेरे पास ऑफिस का काम भी नहीं था। ये भी बहुत गलत चीज़ होती है कि जब सब लोग घर में होते हैं, सब इंजॉय कर रहे होते हैं, तो सारे कामों का ढेर लगा होता है। और जब क्या कहते हैं, अकेले होते हैं, काम करने का टाइम होता है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि काम ही नहीं होता। आज ऑफिस का काम भी नहीं है करने के लिए। तो आज जो है, अभी शायद मेरे को वर्क असाइन होगा, थोड़ी देर लगेगी। तब तक मैंने सोचा चलो मैं अपने यूट्यूब फैमिली से बात कर लेती हूँ। और गाइस, और क्या बोलूँ, और सब अच्छा है, बस घर ही बहुत खाली लग रहा है क्योंकि बच्चे चले गए हैं। और निहित भी इतना लोनली फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है वो, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अकेले घर में। कल तो वो काफ़ी बार रोया कि सारे दीदी भैया चले गए हैं। उसको उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और आज उसका स्कूल जाने का भी बिल्कुल दिल नहीं था। बट स्कूल तो जाना ज़रूरी है, स्कूल तो भेजना ही था। तो आज सुबह भी थोड़ा मुंह बना के ही गया है, बट आज चला गया। क्योंकि एक दो दिन स्कूल की छुट्टी करा लो ना गाइज, तो उसी में ही क्या कहते हैं, क्लास वर्क इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर होमवर्क इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर बड़ी दिक्कत होती है वो सब कुछ करवाने में। अब गाइज, मैं सोच रही हूँ तब तक ये बर्तन वर्तन रख लेती हूँ। अभी मुझे नहाना भी है, अभी नहाऊंगी। और क्या कहते हैं, और बस कुछ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आज घर में। आज घर में बहुत सूना सूना है, बहुत सूना सूना। क्योंकि इतने दिन सब लोग थे, तो हम इतनी मस्ती कर रहे थे, इतना घूम रहे थे, खेल कूद रहे थे। और क्या कहते हैं, बाहर घूमने गए थे कितनी बार, और मूवी देखने गए थे, तो बहुत इन्जॉय किया। बट जब सब चले गए तो फिर वही पुरानी लाइफ, वही घर के काम, ऑफिस के काम, और बस यही सब। इसीलिए गाइस कहते हैं कि रिश्ते जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ एक तरफ, और अपना रिश्तेदारी प्यार, अपनापन, ये सब एक तरफ। चाहे कितना ही इंसान कमा ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अगर अपने अपने साथ नहीं है तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो गाइस, पहले हम लोग भी दिल्ली रहते थे, तो बार बार मिलना हो जाता था, महीने में एक आध बार मिल लिया करते थे सिस्टर्स से।
बट अब जब से पंजाब आए हैं, करीब 6 साल हो गए हमें पंजाब में, तो बस साल में 1-2 बार ही होता है, 1-2 बार। कब एक बार वो आते हैं, एक बार हम लोग जाते हैं। कभी कभी हो जाता है कि साल में 2-3 बार मिल लेते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब लोग काम करने वाले हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो इतनी छुट्टियां मिलती ही नहीं है। और निहित का इधर स्कूल होता है, कभी निहित के पापा को छुट्टी नहीं मिलती, कभी निहित के स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बार बार जा नहीं पाते, और बस ऐसे ही लाइफ निकलती चली जा रही है। और बट गाइस कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से मिलते जुलते रहना चाहिए, क्योंकि टाइम तो ऐसे ही निकलता चला जाएगा और काम कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे। तो काम तो सारी ज़िंदगी चलने वाले हैं। बस ये है कि टाइम टू टाइम बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ताकि लाइफ में थोड़ा चेंज लगे, और उसके बाद जब वापस आते हैं ना तो काम करने में मन भी लगता है, क्योंकि एक फ्रेशनेस आ जाती है जब थोड़ा बाहर जाकर आते हैं। अब बच्चे होके गए हैं घर से, तो थोड़ा सा मन और का और हो गया है। अब 1-2 दिन लगेगा खालीपन बिल्कुल, बट फिर उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और निहित तो काफ़ी रो रहा था कि मुझे भी जाना है उनके साथ दिल्ली लेकिन आपको पता है बच्चे बोलते हैं बट वो रह नहीं पाते, तो हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद हम फिर चलेंगे और फिर तेरे को मिलवा लाएंगे, घुमा लाएंगे। अभी तो काफ़ी छुट्टियों के बाद अब स्कूल शुरू हुआ है, अब स्कूल का कोर्स भी बहुत ज़्यादा हो गया है। 3rd क्लास में ही गाइस इतना कोर्स है कि क्या ही बताएं। मतलब बच्चों के ऊपर इतना बर्डन है, हमारे टाइम पे इतना बर्डन नहीं होता था। और दूसरा, हम लोग थोड़ी जिम्मेवारी से खुद ही पढ़ लेते थे, आजकल के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, उनको बहुत बोल बोल के पढ़ाना पड़ता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, निहित को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, उसको बिठाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से सीखता है, बट बिठाना ही बहुत मुश्किल होता है, उसको होमवर्क कराना बहुत मुश्किल होता है। हर काम वो बहुत उत्साह से करता है, बट जब पढ़ाई की बारी आती है ना तो फिर उसका मुंह बन जाता है। आप भी बताइए, आपके घर में आपके बच्चे कैसे पढ़ते हैं? अपने आप पढ़ लेते हैं या आपको भी उन्हें फोर्स करना पड़ता है या ट्यूशन भेजना पड़ता है? तो गाइज़ मैंने अभी तो निहित की ट्यूशन तो कभी नहीं लगाई, बट घर में ही पढ़ाती हूँ, बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो बहुत मुश्किल होने लग गया है क्योंकि वो बिल्कुल बैठता ही नहीं है पढ़ने के लिए। मतलब लिखना तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओरल जितना मर्जी पढ़ा लो बट लिखवाओ मत। तो गाइज़ इसका कोई सोल्यूशन आपके पास हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। और अब मैं जाती हूँ नहाने, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस, और आपने इतना सपोर्ट करते हैं आप लोग, और आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।